बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में बबल सॉर्ट एल्गोरिथम ये पढ़ेंगे और साथ इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास 10 नंबर्स की एक लिस्ट है और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो यानी सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसके लिए हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। इसमें हमारी टेक्निक ये होगी कि हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। यानी ये वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे। इफ़ ए जे हमने यहाँ पर रखा है 1 से लेकर n-i तक। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास जे जो है वो 1 है, ठीक है। 1 से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यूज़ होनी। तो जे को जब हमने 1 लिया तो ये नंबर A1, ठीक है, फर्स्ट नंबर, और AJ+1 वो सेकंड नंबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि J1 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, यानी A1 जो है वो A2 से बड़ा है। ये A1 है हमारे पास और ये A2 है, तो ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। इस तरह हम इनको इंटरचेंज करेंगे। ये दोनों नंबर इंटरचेंज हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड नंबर को थर्ड के साथ कंपेयर करना है। अगर सेकंड बड़ा हो, ठीक है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि सेकंड बड़ा नहीं है, ठीक है। जे की वैल्यू इसके बाद, ये इंटरचेंज के बाद जे की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाती है, ठीक है। 1 से लेकर n-i तक इसकी वैल्यूज़ होनी है। तो यहाँ पर ये इफ़ वाली कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए ये नंबर इंटरचेंज नहीं होंगे। यहाँ पर गौर करें कि ये सेकंड नंबर अब थर्ड से बड़ा नहीं है, यानी ये कंडीशन जो है ये इफ़ वाली ये फॉल्स है। तो इसलिए ये दोनों नंबर जो हैं ये इंटरचेंज नहीं होंगे। सेकंड और थर्ड ये इसी तरह रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम ये थर्ड नंबर को, इसके बाद जे की जो वैल्यू है वो थर्ड हो जाएगी। तो थर्ड को हम कंपेयर करेंगे 4 से। ये जे को J+1 से कंपेयर करना ना, तो जे अगर 3 है तो ये A3 ये नंबर है और J+1 ये 4 हो जाएगा। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे हम। तो अगर ये बड़ा है नंबर, ठीक है, और ये है बड़ा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इस तरह से इंटरचेंज होंगे। ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। इसके बाद हम जे की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। जे की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि A4 और A5 इनका क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखें अगेन कि आपके पास जो A4 है वो A5 से बड़ा है। ये नंबर A5 से बड़ा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई, तो इसलिए हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। हम इनको इंटरचेंज करते हैं। ये इस तरह से इंटरचेंज होगा। अब इसके बाद हम जे की वैल्यू उससे अगली ले लेंगे। जे की वैल्यू अब हम 5 लेंगे, ठीक है। अब जे की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। तो हम 5 को 6 के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो जहाँ भी A5 A6 से बड़ा है, तो इसलिए हम इनको
इंटरचेंज कर देंगे A5 को A6 से। तो ये हम इस तरह से इंटरचेंज इनको करेंगे। ये नंबर हमारे इंटरचेंज हो गए। इसके बाद हम J की वैल्यू 6 ले लेंगे। तो हमारे पास अब 6 पोजीशन पर जो नंबर है उसको 7 पोजीशन वाले नंबर से, यानी J+1 7 हो जाएगा ना, तो 7 पोजीशन वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास अगेन जो A6 है वो बड़ा है, ठीक है, तो हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। ये हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इंटरचेंज कर दिया। अब हम J की उससे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, वो है 7। तो जो हमारा A7 है नंबर वो 9 है और J+1 यानी 8 हो जाएगा। तो 8th पोजीशन पर जो नंबर है यानी A8 जो है वो 1 है। अगेन A7 बड़ा है A8 से, इसलिए हम इनको इंटरचेंज कर देंगे, ये नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके बाद हम J की इससे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। J आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास 8th पोजीशन पर जो नंबर है A8 यानी कि वो 9 है, ठीक है। और A9 J+1 वो आपके पास है 6। तो अगेन ये नंबर बड़ा है, ठीक है, A8 A9 से, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम रिप्लेस करते हैं, तो ये नंबर हमारे पास रिप्लेस हो गए। इसके बाद हम J की इससे अगली वैल्यू ले लेंगे। J आपके पास 9 हो जाएगा। तो 9th पोजीशन पर जो नंबर है, ठीक है, वो J+1 यानी 10th पोजीशन वाले नंबर से बड़ा है। तो हम इनको दोबारा फिर इंटरचेंज कर देंगे, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास J की वैल्यूज़ 9 तक, ठीक है, ये पूरी हो गई हैं। तो यहाँ इसके बाद आप गौर कर सकते हैं कि आपके पास जो हाईएस्ट नंबर होता है ये आपके पास सबसे जो एंड वाली पोजीशन होती है उस पर आ जाता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है। तो इसके बाद हमने दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है, लेकिन हमने ये एंड वाला जो नंबर है इसको नहीं छेड़ना है, ये इसी तरह रहेगा। अब हम यहाँ तक, ठीक है, अब हम यहाँ तक ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, उससे एक कम वैल्यू तक। तो ये आपके पास n-i इसीलिए लिखा हुआ है कि पहले i की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ठीक है, तो हमने j की वैल्यू है वो हाईएस्ट 9 तक ली है, ठीक है। n आपके पास 10 नंबर थे ना, तो i की वैल्यू 1 थी, तो ये हमने 1 से लेकर 9 तक j की वैल्यूज़ ली है। इसके बाद हमारे पास जो i की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। i की वैल्यू 2 रख के हम दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये करेंगे, ठीक है, एक स्टेप इससे ऊपर। तो जब हम ये i की वैल्यू 2 रखेंगे तो j दोबारा से 1 से लेकर फिर उसकी वैल्यूज़ 8 तक रिपीट होंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद i की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो फिर j की ये सारी वैल्यूज़ 1 से लेकर फिर 7 तक ये वैल्यूज़ रिपीट होंगी, ठीक है, ये प्रोसेस चलेगा। तो अब हम i की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, j दोबारा फिर 1 से शुरू हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि i की वैल्यू 1 के लिए ये पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है, फॉर स्टेटमेंट, और j की वैल्यूज़ चेंज होती हैं 1 से लेकर 9 तक। तो ये एक दफ़ा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है i की वैल्यू 1 के लिए। अब i की वैल्यू 2 होगी और ये फिर दोबारा ये पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और j की वैल्यूज़ 1 से लेकर अब 8 तक आएंगी। n हमारे पास 10 है ना, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये 10 है, और i हमारे पास अब 2 है, तो ये 10 - 2 यानी 8 हो जाएगा। तो j की वैल्यूज़ अब वेरी करेंगी 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, और i की वैल्यू उनमें 2 ही रहेगी, ठीक है।
फिर आई की वैल्यू 3 के लिए इसी तरह जे की वैल्यूज़ 1 से लेकर 7 तक वेरी करेंगी। तो ये स्टेटमेंट फिर पूरी ये एग्जीक्यूट होगी। तो अब हम जे की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो आपके पास जब जे की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास ए जे यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर है वो 3 है, और ए जे प्लस 1 जो सेकंड पोजीशन पर नंबर है वो है हमारे पास 5। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ए जे ग्रेटर दैन ए जे प्लस 1 होता, यानी ये वाला नंबर, ठीक है, अगर ग्रेटर होता इससे तो हम इनको इंटरचेंज कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ये इसी तरह ही रहेगा, तो यहाँ इंटरचेंज हम नहीं करेंगे। इसके बाद हम जे की वैल्यू 2 रख लेंगे, आई की वैल्यू 2 ही रहनी है, ठीक है, जब तक जे की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक नहीं ये एग्जीक्यूट हो जाती। तो अब जे की वैल्यू हम 2 रखते हैं। तो जे की वैल्यू जब 2 रखी तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पर जो नंबर है ए जे हमारे पास ये बना 5, और आपके पास ए जे प्लस 1 यानी थर्ड पोजीशन पर नंबर 4 है। तो अब ये नंबर बड़ा है, ठीक है, तो अब ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये होगा, ये अब इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम जे की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो हमारे पास ए जे नंबर जो यानी थर्ड पोजीशन पर नंबर है वो हमारे पास 5 है, ठीक है, और ए जे प्लस 1 यानी कि फोर्थ पोजीशन पर जो नंबर है वो 0 है। तो अगेन ए जे इज़ ग्रेटर देन ए जे प्लस 1, तो ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास दोबारा ये i इज इक्वल टू 2 के लिए जे की वैल्यूज़ हमारे पास 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो फार स्टेटमेंट फिर इसके बाद i इज इक्वल टू 3 के लिए एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक। तो इसी तरह ये i की वैल्यूज़ 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, आखिर में i की वैल्यू 9 होगी, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट फिर ये एग्जीक्यूट होगी। तो उसमें फिर जब i की वैल्यू 9 होगी तो जे की वैल्यू सिर्फ 1 ही, ठीक है, 1 के लिए ही ये एग्जीक्यूट होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारी लिस्ट पूरी तरह ऑर्डर में आ जाएगी, ठीक है। अभी एक पास में ही जो हाईएस्ट नंबर था वो लास्ट पोजीशन पर आ गया है, तो दूसरे पास में अगला नंबर ये ऑलरेडी ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट नंबर अगले पास में जब i की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जब पूरे दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये लिस्ट कंप्लीट ऑर्डर में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, इसमें हमें टोटल कितने कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है कंपैरिजंस पर। ये देखें, ये यहाँ आपको कंपैरिजन करना पड़ा है ए जे ग्रेटर देन ए जे प्लस 1। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इस पर डिपेंड करती है कि आपको इस एल्गोरिदम में कितने कंपैरिजंस करने पड़े हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट को हम इसमें काउंट नहीं करते, हम सिर्फ नंबर ऑफ कंपैरिजंस को काउंट करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं इसकी। तो हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस टोटल हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास n लिस्ट में नंबर हों तो कितने कंपैरिजंस होंगे। तो आपने देखा जब i हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ये j की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, अगर ये n 10 होता तो 9 तक आपके पास ये वेरी
की थी, और इसके लिए हमें यहाँ 9 कंपैरिजन करने पड़े। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास n होती तो फिर इसका मतलब है कि n-1 कंपैरिजन हमें करने पड़ते। जब i की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, तो 2 के लिए हमें कंपैरिजन जो करने पड़ेंगे वो n-2 होंगे, ठीक है। n-i है ना ये स्टेटमेंट, j इज इक्वल टू 1 से लेकर n-i तक, ठीक है, एग्जीक्यूट होती है। तो i इज इक्वल टू 2 के लिए हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे n-2। i जब 3 हो जाएगा तो हमें कंपैरिजन करने पड़ेंगे n-3, ठीक है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब i की वैल्यू n-2 हो जाएगी तो हमें जो कंपैरिजन करने पड़ेंगे वो 2 होंगे सिर्फ, ठीक है। आप इधर पुट कर दें i की जगह अगर n-2 तो आपके पास ये वैल्यू 2 आ जाती है। जब i इज इक्वल टू n-1 होगा तो हमें सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स बने हैं। अगर हम इनको सब को प्लस कर लें तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला लगा के प्लस कर सकते हैं। तो ये हम आगे इसको प्लस करते हैं। तो ये हमें नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स करने पड़े 1 2 यहाँ से लेकर, ठीक है, इधर n-2 होगा फिर n-1 यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने इनको प्लस करना है। अब हम फार्मूला लगाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्लस करने का। तो वो होता है n/2 इंटू a1 प्लस an, ठीक है। a1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, ठीक है। ये आपने FSC में 6 चैप्टर में पढ़ा है। तो अब ये -1 से +1 कट गया तो ये तो n आ गया, इसको इधर लिख लिया और ये n-1 यहाँ लिख लिया, ठीक है। n को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास n² - n/2। तो ये है टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसको हम कहेंगे कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर n² है, n² ऑर्डर की टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो एक तो ये है कि जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हमने वर्स्ट केस को कंसिडर करना होता है, यानी हम ये कंसिडर करते हैं कि हमें ये पूरी लूप जो है, ये लूप्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमें ये ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। हमारे पास ये अरे सॉर्ट होगा पूरी लूप्स चलने के बाद, ठीक है। यानी अगर आपके पास सपोज ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, ठीक है, ये i की वैल्यू 1 के लिए ये 1 ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपने देखा है। तो अगर ये 0 लास्ट पोजीशन पर होता, ठीक है, तो पूरी लूप एग्जीक्यूट होने के बाद फिर इसने यहाँ पर पहुँचना था, ये दोनों लूप्स एग्जीक्यूट होने के बाद। तो इसलिए इसको हम वर्स्ट केस कहेंगे। बेस्ट केस ये हो सकता है, ठीक है, कि वो पहली दफ़ा ही सॉर्टेड अरे हमें मिल जाए। तो हम जब टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम वर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। तो इसलिए, और जब तक टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखनी है हमने तो फिर हम वो बताएंगे कि n² ऑर्डर में है, n ऑर्डर में है, ठीक है, या n³। फिर इस तरह हम या लॉग की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखते हैं। तो आज का लेक्चर ये है, इसको आप अच्छी तरह से देखें और जहन में रखें, ठीक है। ओके। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।